सब बंधु सर्वज्ञ नाण दिट्ठो, सर्वज्ञ के ज्ञान में दिट्ठो देखा गया है, दृष्टो देखा गया है, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में देखा गया। किससे बोल रहे हैं? जो पीछे अज्ञानी था, जो क्या मानता था? मैं यह हूं, यह मैं हूं, यह मेरा है, मैं इसका हूं, ऐसे ही पास्ट में और ऐसे ही फ्यूचर में। वो अज्ञानी ऐसा मानता था, तो बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। सर्वज्ञ नाण दिट्ठो, सर्वज्ञ ने ज्ञान में क्योंकि देखा है, तुझे देखा है। कैसा देखा है? जीवो उपयोग लक्षणों। कैसा देखा है? जीव का उपयोग लक्षण। उपयोग लक्षण, उपयोग मीन्स जानना और देखना। उपयोग का अर्थ क्या होता है? चैतन्य की अनुविधायी परिणाम, जो चैतन्य के साथ होने वाले जो परिणाम हैं, वो ऐसे परिणाम। तो कैसे परिणाम है चेतन के? जानना और देखना। तो बोले ऐसा जानने देखने वाला लक्षण वाला तू है, ऐसा उपयोग लक्षण वाला तू है। इस बात को, और कैसा नित्यम, ऐसा नहीं कि कुछ समय तो देखने जानने वाला होता होगा, कुछ समय तो जड़ स्वभावी वाला हो जाएगा, नहीं देखने जानने वाला होगा। अरे तू निगोद में था तब भी जानने देखने वाला था, और तू मनुष्य बना, देव बना, नारकी बना, तब भी जानने देखने वाला था। और जब तू मोक्ष जाएगा तब भी देखने जानने वाला बनेगा। अज्ञानता से, मोहित मति से तू देखने जानने वाले में अपना राग द्वेष का जो पुट डाल देता है, उसको हटा ले बस। ये मंदिर है ऐसा जानना ठीक है, ठीक है ना, लेकिन ये अच्छा बुरा है ऐसा परिणाम हटा दे। ये किसके लिए कह रहे हैं? भूमिका के अनुसार समझ लेना, नहीं तो तुम बोलो कि ये तो, फिर हम तो बोलेंगे नहीं मेरा मंदिर है। तो ये भूमिका के अनुसार समझना। कैसे? भावलिंगी मुनिराज भी कहते हैं ये मेरे भगवान है, ये हमारी जनवाणी है, ये मेरे गुरु हैं, ठीक है ना। कौन? भावलिंगी मुनिराज भी कहते हैं शुभ उपयोग की दृष्टि में ये भी ऐसा ही परिणाम लाते हैं, लेकिन श्रद्धा में ये भी रखते हैं कि एक परमाणु भी मेरा पर नहीं है। मान्यता में ये भी है, लेकिन वचन में रागांश की प्रवृत्ति उनके शुभ उपयोग में है। छठे गुण स्थान में शुभ उपयोग में मुनिराज भावलिंगी है। तो उस समय ओहो मेरे महावीर स्वामी जय हो प्रभु, मेरे गुरुदेव जय हो प्रभु, ऐसा परिणाम भावलिंगी का है। लेकिन जब वो सप्तम अष्टम गुण स्थान में प्रवेश करते हैं शुद्धोपयोग में, वहां पर बुद्धिपूर्वक राग नहीं होता है। वह अबुद्धिपूर्वक हो सो हो, लेकिन बुद्धिपूर्वक नहीं होता है। 10वें गुण स्थान तक बुद्धिपूर्वक राग नहीं होता है, और 10वें के बाद तो अभाव हो जाता है, ठीक है ना, एक लेवल में आकर के। तो ऐसे ही हम भी ऐसा कहते हैं, लेकिन मान्यता में मिथ्यात्व परिणति एक में एक नहीं होती है। तो बोले सर्वज्ञ के ज्ञान में दिखा, क्या दिखा? कि तू कैसा है? जीवो उपयोग लक्षणों। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है ना, उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है, जानना है, ऐसा नित्यम नित्य जानता है। कि कैसे?
कैसे हो सकता है, सो वह जीव कैसे हो सकता है। पुक्कल दब्बी भूदो, पुद्गल द्रव्य रूप, वह कैसे हो सकता है। जब कहा जा रहा है कि जीव उपयोग में है, जानने वाला है, तो वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है। जब जो भड़सी कहते हैं मध्य इणम, जो ये कहते हैं कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, पहली बात क्या कही, ये जीव उपयोग लक्षण वाला है। तो फिर प्रश्न खड़ा किया कि उपयोग लक्षण वाला है, तो फिर ये पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है, क्योंकि उपयोग तो चेतन है, जानने वाला है। तुम जानते नहीं जानते बताओ, तुम्हारा प्रति समय जानने का काम होता है या नहीं होता है। नींद में भी जानने का काम होता है नहीं होता है, प्रति समय होता है। क्यों अंधेरे में तुम्हें कुछ दिखता नहीं दिखता, पूरा डार्क कर दो तो कुछ दिखता नहीं दिखता, अंधेरे में क्या दिखता है, क्या दिखता है। नहीं पूरा बिल्कुल डार्क हो, कमरा बंद कर दिया, जब गुफा हो बिल्कुल डार्क हो बिल्कुल पूरा, तो उसमें कुछ दिखता नहीं दिखता है, नहीं दिखता, डार्क नहीं दिख रहा, तो डार्क में दिखना तो वो नहीं हुआ है। जो अंधेरा दिख रहा है तो अंधेरा भी तो दिख रहा है, ये भी तो दिख रहा है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ये भी दिखने में आ रहा है और ये भी ज्ञान में आ रहा है कि मुझे कुछ वस्तु दिखाई नहीं दे रही। अंधेरे में मुझे कुछ वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, जानने में आ रहा, और दृष्टि से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये भी समझ में आ रहा। तो क्या दिख रहा है, बिल्कुल डार्क डार्क काला काला, तो काला दिखाई दे रहा है ना। सफेद नहीं दिखाई दे रहा है तो काला दिखाई तो दे रहा है, तो दिखना कहाँ बंद हुआ। ये तो आंख की बात कर रहे हैं कि भी आंख है तो चलो, आंख ना भी हो, सिद्धों की आंख नहीं है तो उनको दिख रहा नहीं दिख रहा, उनको जानने में आ रहा नहीं आ रहा। हमको तो आंख से सिर्फ थोड़ा सा दिखता है, जैसे खिड़की से क्या दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा, और छत में जाओ तो है पूरा बिल्कुल, और थोड़ा सा और ऊपर में चले जाओ तो कैमरे से फोटो लो तो उसकी सीमा है, और ड्रोन से लो तो, और सैटेलाइट से लो तो है, तो बस सैटेलाइट सिद्ध भगवान, सर्वज्ञ भगवान, ठीक है ना, कि जिन्हें सब कुछ, उन्हें कोई उपकरण की आवश्यकता, तो देखना जानना तो। अब जो निगोदिया जीव है वो भी देख रहा जान रहा है, तो उसका लेंस छोटा है, उसका बाहर का देखने का जो लेंस है वो क्या है, इंद्रियां हैं, बहुत छोटी स्पर्शन इंद्रिय है मात्र, उसी से, उसमें भी न जाने कितना आवरण। तो वो एक अक्षर का जो ज्ञान होता है, उस एक अक्षर के भी अनंतवें भाग का जो ज्ञान देखना और जानना है, वो उतना निगोदिया जीव को निरावरण रूप में है, ठीक है ना। और अनंत द्रव्यों का ज्ञान सर्वज्ञ भगवान को हो जाता है, आवरण खत्म होते गया और पूर्ण ज्ञान प्रकट होते गया। पढ़ने से ज्ञान होता है ऐसा नहीं है बिल्कुल, आत्मा स्वयं अनंत ज्ञानधारी है, अनंत को जानने वाली है। कसायों की मंदता से ज्ञान बढ़ता है, किससे बढ़ता है, जिसके अंदर जितना ज्यादा ईर्षा है, जलन है, छल कपट है, मायाचारी है, क्रोध मान माया लोभ है, विषयों में भोगों की इच्छाएं हैं, उनका ज्ञान ढकता है। अनपढ़ साधु भी केवल ज्ञानी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में भी ऐसे कितने साधु हैं जिनने पहली दूसरी क्लास पढ़ी होगी। एक माता जी थी, वो तो पढ़ी नहीं, अनपढ़ थी, उन्हें एक अक्षर आ भी नहीं पढ़ा था।
पर संग में स्वाध्याय सुनते सुनते और कसायों में इतनी मंदता, बिल्कुल गौ जैसे, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, जो हो गया जैसा हो गया, बिल्कुल कोई ऐसे परिणाम नहीं, बहुत शांत स्वभावी परिणाम थे। कोई कोई कुछ कर दे कह दे तो कोई अंतर नहीं, इतने क्षमता रूप परिणाम थे। और सुनते सुनते जिनवाणी के प्रति लगन और अपने कर्म की पश्चाताप कि मेरा कर्म का उदय, सुनते सुनते इतना ज्ञान हो गया और पुरुषार्थ किया। एक गौमठ सार जीव कांड कर्म कांड धवला जय धवला ऐसे कंठस्थ जैसे हो गए। पहले दूसरी पढ़ के आते हैं, बहुत सुंदर अध्ययन हो जाता है और स्वाध्याय करते हैं और प्रवचन करते हैं और बड़ी ज्ञान का चिंतन निकलता है। तो आत्मा से निकलना कोई बाहर कोई चीज थोड़ी, ये तो निमित्त आदि है बाहर। माँ ने पढ़ा दिया, आपने टीचर ने पढ़ा दिया, ने पढ़ा दिया, कोई पढ़ा सकता है तुमको? पढ़ने की योग्यता तुम्हारे पास ना हो है? इस माइक को पढ़ा के दिखाओ जरा, इस मकान को पढ़ा के दिखाओ जरा, ठीक है ना? क्या पढ़ा सकते हो? योग्यता तो होना चाहिए ना। बाकी आवरण है, एक गधे को पढ़ा के दिखाओ, उसमें इतना आवरण है कि तुम पढ़ा नहीं सकते। और कुछ ट्रेंड भी हो जाते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। जिसमें आवरण कम हो तो तोते भी ट्रेंड हो जाते हैं, गधे भी बढ़िया नाच दिखाते हैं, घोड़े भी बढ़िया प्रोग्राम्स देखते हैं, हाथी भी बढ़िया प्रोग्राम्स देते हैं, तो बिल ट्रेंड करो तो वो भी हो जाते हैं। योग्यता है तो आत्मा में अनंत योग्यताएं हैं, अनंत शक्ति है, अनंत जानने की शक्ति है, वो हमारे अंदर मौजूद है। ऐसा कुंद कुंद देव कहते हैं, ऐसा सर्वज्ञ जान डिठो। ऐसा किसने देखा जाना? ऐसा सर्वज्ञ ने जाना और देखा। क्या देखा? कि जीव उपयोग लक्षणों, जीव उपयोग लक्षण वाला है, नित्यम नित्य है। तो कि कैसे? तो वह जीव कैसे? सो वह कैसे? पुद्गल दब्बी भूदो, वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है? वो शरीर रूप कैसे हो सकता है? वो मकान धन रूप कैसे हो सकता है? वो पुत्र परिवार रूप कैसे हो सकता है? जम भरसी मध्य इड़म, जो इड़म यह मध्य मेरा है, बद्ध अबद्ध पदार्थ मेरा है। भरसी ऐसा कहता है, यदि सो पुग्गल दब्बी भूदो जीवत आगदम इधरो। वह क्या हो जाएगा? यदि ऐसा है तो वह जीव को क्या होना पड़ेगा? पुद्गल द्रव्य रूप होना पड़ेगा, अथवा पुद्गल को जीव रूप होना पड़ेगा। क्यों? जो मेरा है वो मेरे से अलग नहीं हो सकता, मुझसे भिन्न नहीं हो सकता। यदि पुद्गल मेरा है तो वो भी उपयोगमय हो गया ना, वो भी उपयोगमय हो गया, और उपयोगमय हो गया तो फिर मेरा तो मेरे से अभिन्न बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहां पर आए, तुम्हारा मकान साथ चल के आया है क्या? तुम्हारा धन साथ चल के आया है क्या? सब वहीं पड़ा है। और शरीर तो चलो मजबूरी है, उसमें आत्मा है। और जब ये आयु कर्म नष्ट होगा तो ये भी कहाँ रह जाएगा? इस धरा में सब धरा, न सोना काम आएगी न चांदी काम आएगी, जिस दिन तेरी डोली घर से उठाई जाएगी। इस धरा में सब धरा ही रह जाएगा। तो ये भजनों के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास करते हैं कवि लोग, अध्यात्म प्रेमी लोग, ज्ञानी लोग। बहुत रस भरा होता है उसमें भी। तो इस गाथा में अपन ने समझा, यदि सोस पुग्गल दब्बी भूदम जीवतम आगदम इधरम। यदि ऐसा है तो पुद्गल द्रव्य जीव हो जाएगा, नहीं तो जीव द्रव्य पुद्गल रूप हो जाएगा। तो सक्का वो तुम, जो शक नहीं है, ऐसा होना शक नहीं है, तो मज्जमणम पुग्गलम दब्बम। तो यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, यह भाव बनता नहीं है। यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, ऐसा पर कहा नहीं जा सकता है, ऐसा शक नहीं हो सकता है। पर ऐसा कहने का मतलब यहाँ पर
आप वचनों से बोल रहे हैं, ये बात नहीं कह रहे हैं। यहाँ मतलब जानना, समझना, मान्यता वाली बात कह रहे हैं। कौन सी वाली बात कह रहे हैं? मान्यता वाली बात कह रहे हैं। वचनों से तो कहने में आता ही है। जिसके पास जिस भूमिका में जो चीज है उसको वचनों में कहने में आता ही है। ठीक है ना? और वो भी किसके लिए? जो बोलना बंद नहीं करता। मौन रहो तो क्यों आएगा कहना? मौनम मुनि, तो मौन रहे तो मुनि, तो उनको बोलने में आए ना, और आए ना तो फिर ये बात भी ना कहना पड़ेगा कि मेरी पिछी, मेरा कमंडल, मेरा शास्त्र। ठीक है ना? तो दो तीन बातें कहना पड़ती हैं, तो वो भी कहने में भी नहीं आएगा। तुम्हारी हमारी भूमिका में ये है, तुम्हारी भूमिका में जो मकान बनाया है, घर बसाया है, तो उसे वचनों में कहने में आता है और कहते ही है और कहना ही चाहिए, ऐसा स्यादवाद कहता है। लेकिन अनेकांत कहता है नहीं, मान्यता में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। कहने में आदमी दुखी सुखी नहीं होता है, मान्यता से आदमी दुखी सुखी होता है। गाड़ी बाहर खड़ी है, बहुत अच्छी है, ऐसा कहने में सुखी दुखी नहीं होता है। मान्यता में ये मेरी गाड़ी है, मैं इसका हूँ, ये मेरा है, ऐसी मान्यता में जब परिणाम आता है तो बहुत दुखी होने लगता है। तो आज अज्ञानी को समझाया कि देख भाई भले प्राणी, अपने अज्ञान से मति को मोहित मत कर। ये बद्ध अबद्ध जो पदार्थ है ये पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है तू तो उपयोग में लक्षण वाला है। इन बद्ध अबद्ध पदार्थों को जानने और देखने वाला है, इनको भोगने वाला नहीं है, इसको अपने में मिलाने वाला नहीं है। क्यों? यदि तेरा है तो निश्चित ही तुझे अपना उपयोग लक्षण छोड़ करके पुद्गल द्रव्य होना पड़ेगा, और पुद्गल द्रव्य को फिर उपयोगमय होना पड़ेगा। जो शक नहीं है ऐसा हो सकता नहीं है। इस बात के लिए आचार्य भगवान या महावीर स्वामी ने प्रतिबोध किया, समझाया। हम चिंतन करें, जितना चिंतन करेंगे, जितना मंथन करेंगे, उतना ही मक्खन निकल करके हमारे सामने आएगा। पढ़ते समय समझना है, सुनते समय समझना है, ध्यान रखना, चिंतन नहीं करना। चिंतन किया तो समझ में नहीं आएगा। स्वाध्याय के समय चिंतन नहीं, ध्यान के समय समझना नहीं। ध्यान अलग है, स्वाध्याय अलग है। तो स्वाध्याय के समय तो बिल्कुल बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक उपयोग को स्थिर करके समझने का काम करना है। और जब स्वाध्याय बंद हो जाए, पुस्तक बंद हो जाए, फिर बैठ जाओ उसको चिंतन करने के लिए, फिर उससे मक्खन निकालो। गाय खाते समय पचाती नहीं है, और जिस समय पचाती है उस समय खाती नहीं है। वो तो सुबह से शाम तक जाती है, भरते जाती है, कोटा भरते जाती है, और रात को जब शांति से बैठती है, जब जानवर लोग सो जाते हैं, जानवर लोग सो जाते हैं ना, चार पैर वाले आप लोग सब लोग, तो वो फिर क्या करते हैं, जाग करके क्या करते हैं, फिर वो अपनी जुगाली करती है, अन्न को निकालती है, उसको चबाती है, और चबाने के बाद फिर उसको लेती है, उसको शरीर में लगता है, हष्ट पुष्ट होती है, पाचन होता है। तो पहले वाचन फिर पाचन। क्या बोले? पहले वाचन हुआ, हम सब वाचन कर रहे हैं, वाचना कर रहे हैं, वाचन हुआ, फिर इसके बाद क्या? तो पाचन कैसे करना है? पुस्तक बंद की, अलमारी में रखी, गाड़ी उठाई, वो अपने दुकान, वो अपने मकान, वो अपनी रोटी धंधे पानी में, वो अपने घर मकान में, वो अपने बीवी बच्चे में, और सुबह आए, फिर पुस्तक उठाई और फिर पढ़ी और फिर चल दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वाध्याय करके 5 मिनट बैठो, उठते बैठते चलते फिरते भी चिंतन करो।
अब स्वाध्याय पुस्तक का समाप्त हो गया, पर तुम्हारे चिंतन का स्वाध्याय अब प्रारंभ हुआ। आप मार्केट में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, घर में बैठे हो, हम क्या समझते हैं? मंदिर का धर्म मंदिर में है, पुस्तक का धर्म पुस्तक में है, गुरु का दान पुण्य का धर्म वहां गुरु तक सीमित है। ये हमारी मान्यता गलत है। इसका चिंतन तो 24 घंटे करो। देखो, आप लोग बनिए हो, दुकान में व्यापार करते हो, तो दुकान के समय व्यापार करते हो, तो घर आके व्यापार करते नहीं करते? तो उसके बारे में सोचते रहते हो ना। अब कौन सा सामान लाना है, कौन सा आइडिया, ये आइडिया, उससे बात करना, इससे बात करना, कल ये। तो आपकी दुकान चलती नहीं चलती? तो चल रहा है ना व्यापार। यदि ये वाला व्यापार बंद कर दोगे तो दुकान भी ठप हो जाएगी। ऐसे ही आपने ये वाला व्यापार तो बढ़िया कर लिया, हम व्यापारी और तुम ग्राहक, ठीक है ना। हमने माल बेचा और तुमने खरीद लिया, दुकान बंद। अब हम भी अपने जाकर के अपना कुछ ना करें और तुम भी जाके कुछ ना करो तो क्या होगा? वो मजे वाली चीज नहीं होगी, तुम्हारी दुकान ढंग से चलने वाली नहीं होगी, उधारी होने वाली है, घाटे में जाने वाले हो और बहुत जल्दी नुकसान होने वाला है। तो हमको नुकसान नहीं, हम तो बनिए बिगड़िए नहीं। ओम नमः शिवाय।